तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 0.2 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट जो जुलाई में होने वाली है, जो 7 जुलाई को होने वाली है, उसी से रिलेटेड जो बाल विकास आता है उसमें, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो ये वीडियो है, इसी तरह के हमने कई और वीडियो अपने चैनल पे डाल चुके हैं। ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में जितने भी हम प्रश्न लेके आएंगे आपके सामने, ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से हेल्प करेंगे। डायरेक्टली मतलब हूबहू यही क्वेश्चन आ जाए, और इनडायरेक्टली मतलब थोड़ा सा इसका भाषा बदल के यही प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के समाजीकरण में परिवार खाली स्थान भूमिका निभाता है। ए कम महत्वपूर्ण, बी रोमांचकारी, सी मुख्य और डी गौण। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी मुख्य। क्या होता है? बच्चे की समाजीकरण में परिवार की मुख्य भूमिका निभाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है माता पिता एवं परिवार, सी ऑप्शन है समुदाय और डी ऑप्शन है जनसंचार माध्यम। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, माता पिता एवं परिवार। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, प्रस्थ शिक्षा का। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो दूरस्थ शिक्षा है ना, परिवार एक साधन है। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्या है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है परिवार है। अनौपचारिक, और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, और औपचारिक वो होता है ना जो चार दीवारी के बीच में शिक्षा दी जाए, वो औपचारिक शिक्षा होती है। गैर औपचारिक जैसे NISO DLED हो गया, ये सब दूरस्थ शिक्षा ये हो गया। गैर औपचारिक जो शिक्षा से रिलेटेड ना हो, बस ऐसे हो, बात जैसे बातचीत हो, कोई कोई किसी से रिलेटेड, कोई किसी घटना से रिलेटेड कोई ज्ञान दे, तो वो चीज क्या हो जाएगा? गैर औपचारिक शिक्षा। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? नीचे एक एक कथन दिए गए, इससे हमको अ, बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये ऑप्शन है, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापनों और बिक्री के लिए एक माध्यम है। बी ऑप्शन है, समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। डी ऑप्शन है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकता को एक खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी गतिक और डी स्थायी। तो बताइएगा अनुवांशिक को हम लोग क्या मानते हैं। अनुवांशिक को हम लोग सामाजिक संरचना का माना जाता है स्थायी। अनुवांशिक को अस्थायी माना जाता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। ये ऑप्शन है, पर्यावरण का,
अंतर, डी अनुवांशिकता का अंतर, डी ऑप्शन है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा कि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण अंतःक्रिया। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। पर्यावरण, डी जीन, डी अनुवांशिकता और डी होम्योस्टैटिक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुवांशिकता। क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अनुवांशिकता। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है ए वंशानुक्रम पे, बी वातावरण पर, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण पर और डी उपयुक्त में से कोई। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताओं के निर्धारक किससे संबंधित होता है ए वातावरण के साथ अंतःक्रिया, बी वंशानुक्रम में भिन्नता, सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में भिन्नता और डी वंशानुक्रम और वातावरण में अंतःक्रिया। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों में भिन्नता विभिन्नता। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लिंग का निर्धारण होता है माता द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा लिंग का निर्धारण किससे होता है। लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। पिता का वाई गुणसूत्र जब माता के एक्स गुणसूत्र के साथ संयोग करता है तो बच्चा लड़का होता है, और जब स्त्री के एक्स गुणसूत्र और पुरुष के एक्स गुणसूत्र जब अंतःक्रिया करके जो जाइगोट बनता है वो उससे लड़की पैदा होती है। आइए अगला देखते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माता पिता से भिन्न होता है। इसे किसके अनुवांशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है। ए समानता, बी विभेद, सी अवन्यति और डी कीटाणु के जनन द्रव सिद्धांत द्वारा। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा विभेद के सिद्धांत द्वारा विश्लेषित करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता से संबंधित कारण है। आंखों का रंग, बी सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, सी समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति और डी है चिंतन पैटर्न। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए आंखों का रंग, बालों का रंग, हम गोरा काला, ये सब क्या है अनुवांशिकता के कारण होते हैं और ये अनुवांशिकता के लक्षण भी हैं। अब आइए अगला देखते हैं। विकास पर अनुवांशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। यह ऑप्शन अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कोई कितना विकसित होगा। बी ऑप्शन अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है या तो ए या तो बी। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसी को कितना विकसित किया जा सकता है। अब आइए अगला हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है ए केवल अनुवांशिकता का, बी पालन पोषण और शिक्षा का, सी अनुवांशिकता और वातावरण की प्रक्रिया का, डी केवल शीघ्र सीखते हैं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुवांशिकता और वातावरण की प्रक्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रति परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम हो। ए वृद्धि और विकास, बी स्वास्थ्य और परीक्षण, और सी अनुवांशिक अनुशासन और पौष्टिकता, और डी अनुवांशिकता और पर्यावरण। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुवांशिकता और पर्यावरण का। ये दोनों का प्रतिक्रिया ही है कि वो असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षार्थी के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचनाओं को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? ए रचनावादी, बी सामाजिक रचनावादी, सी व्यवहारवादी, और डी पारिस्थितिक पारिस्थितिक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी पारिस्थितिक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि के आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है ठीक है क्योंकि ये ऑप्शन है ठीक है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि मानसिक पदार्थ की व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। यह ऑप्शन ठीक है क्योंकि वातावरण के घटक किसी भी व्यक्ति की वृद्धि और विकास में कम योगदान करता है। और सी ऑप्शन है ठीक नहीं है क्योंकि यह शोध यह सिद्ध करता है कि विकास में वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डी है ठीक है क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि खाली स्थान गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। ये ऑप्शन एक्स वाई वाई, बी ऑप्शन है एक्स वाई, सी ऑप्शन है एक्स एक्स, डी ऑप्शन है बी वाई। देखिए एक्स और वाई जब गुणसूत्र मिलते हैं तो क्या होता है? लड़के का जन्म होता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी एक्स और वाई। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यतः आनुवंशिकी द्वारा निर्धारित विकास प्रक्रिया है। ए अधिगम, बी परिपक्वता, सी समाजीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा परिपक्वता। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। बी समवयस्कों और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। डी ऑप्शन आनुवंशिक और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन है सहम रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से किनका नाम प्रजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? ए टू एंड फ्रो, डाल्टन, सी रास, डी वुडवर्ड। बताइएगा प्रजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? प्रजनन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है यही बताना है। तो प्रजनन शास्त्र के पिता
डाल्टन को। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकता खाली स्थान का गठन है। ए वातावरण, बी मानसिक, सी अनुवांशिक, डी मनोवैज्ञानिक। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनुवांशिक। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पोषण विवाद में प्राकृतिक से क्या अभिप्राय है। ए जैविक, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना। बी ऑप्शन है एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। सी ऑप्शन है भौतिक और सामाजिक संरचना, जटिल शक्तियां। सी ऑप्शन है हमारे आसपास का वातावरण। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पोषण पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। ये ऑप्शन है एक बच्चा को खाली प्लेट के स्थान पे जिसका चरित्र परिवेश द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बच्चे के अनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होता है जिस तरफ जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। सी ऑप्शन है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण उसके परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। वह प्राथमिक रूप से अनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। डी ऑप्शन वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से पूछे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ जुटे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। ये ऑप्शन है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है जबकि लड़के को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बी ऑप्शन है यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते हैं क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सी ऑप्शन है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। डी ऑप्शन है लड़के सेवा भाव वाले नहीं होते हैं क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी क्या सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। ये कथन सबसे अधिक सहमत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ए वातावरण के प्रभाव के कारण, बी जन्मजात विशेषताओं के कारण, सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, और डी प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विशेष विकास के विविध मार्गों और
निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ए खोज और पोषण, बी चुनौतियां सीमाएं, सी वंशानुक्रम और पर्यावरण, डी स्थिरता और परिवर्तन। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। खाली स्थान का कार्य इस जन्मजात योग्यताओं के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। ए क्षेत्र, बी मौसम, सी वातावरण और डी जलवायु। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वातावरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है। बी विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। सी वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। डी माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ये कथन गलत है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। ए समानता, बी निरंतरता, सी वंशानुक्रम और डी युजुत्सा। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी वंशानुक्रम। इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा सी वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान के अनुसार बालकों का विकास अनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है। ए वुडवर्ड, बी गैरेट, सी हॉलैंड और डी थांडाइक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वुडवर्ड कहते हैं कि जो बालक का विकास है अनुवांशिक तथा वातावरण का गुणनफल है, मल्टीपल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसे करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है क्या, यह ऑप्शन है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है। बी ऑप्शन भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, सी ऑप्शन प्राकृतिक और पोषण पर बहस और डी ऑप्शन बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी प्राकृतिक और पोषण पर बहस। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान होते हैं। ए ऑप्शन एक्स एक्स गुणसूत्र, बी ऑप्शन है एक्स वाई वाई गुणसूत्र, सी ऑप्शन एक्स 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 गुणसूत्र और डी ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए एक्स और एक्स गुणसूत्र। ए ऑप्शन एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में एक्स वाई, महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम में है। ए अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज। डी ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। डी ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट और युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। डी ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु होते हैं, फिर वो युग्मनज होते हैं, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, सही क्रम में।
इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुवांशिकता को खाली स्थान सामाजिक संरचना माना जाता है। ए तथ्यात्मकता, बी स्थिर, सी प्राथमिक और डी गौण। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुवांशिकता को हम लोग स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए व्यवहार एवं वातावरण, सी वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी वातावरण एवं पालन पोषण, सी अनुवांशिकी एवं वातावरण। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा हेरिडिटी ऑन इन्वायरमेंट, डी ऑप्शन अनुवांशिकी एवं वातावरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतान सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? ये ऑप्शन हाँ, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन मनोवैज्ञानिक इस संबंध में कोई उत्तर दे नहीं सकता, डी या ईश्वर पर निर्भर होता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव ही तेज हो सकते हैं तेज हो सकते हैं नहीं भी। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्धन परिवार के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबंध है उनको विकास में बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा खाली स्थान साफ सफाई से जुड़े कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बी ऑप्शन उनके अभिभावक ज्यादा प्रशंसित रहते हैं, सी ऑप्शन उन्हें शांतिमय परिस्थिति मिलती है और डी ऑप्शन उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विशेष कारक विकास को आकार देते हैं। ए पौष्टिकता की गुणवत्ता, की संस्कृति, सी शिक्षा की गुणवत्ता और डी शारीरिक गठन। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी शारीरिक गठन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? ये ऑप्शन पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लाभदायक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। बी ऑप्शन एक समान जुड़वा बच्चे जिसका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धिलब्धि 0.75 के समान उच्च है। सी ऑप्शन शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। डी ऑप्शन कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रकरण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए पिछले कुछ शताब्दियों में बुद्धि लाभदान परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन लगातार वृद्धि हुई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं? ये ऑप्शन है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, बी ऑप्शन है शारीरिक दंड नकारात्मक पुनर्बलन और सी नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। शारीरिक दंड कोई पुनर्बलन का प्रकार नहीं है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक दंड पुनर्बलन का प्रकार नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग का उदाहरण है। एक प्रयत्न एवं युक्ति का सिद्धांत, बी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत और डी इनमें से सब।
बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। जो पावलाव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत वही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। ए, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, बी, अनुकरण अधिगम, सी, अंतर्दृष्टि पूर्ण अधिगम और डी, अनुदेशनात्मक अधिगम। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिएगा, बालक के व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा अनुकरण अनुकरण अधिगम न सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था। ए, स्किनर, बी, पावलोव, सी, वाटसन और डी, थांडाइक। देखिए, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी को हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी में से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल कंडीशन या क्लासिकल स्थिति का जो सिद्धांत दिया है वो पावलोव ने दिया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्वरण के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। ए, शास्त्रीय अनुबंधन, बी, बाध्य अनुबंधन, सी, ऑपरेट अनुबंधन और डी, सामाजिक अनुबंधन। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑपरेंट अनुबंधन, ऑपरेंट अनुबंधन। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ए, अभ्यास, बी, प्रेरणा, सी, लक्ष्य और डी, वाद विवाद। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लक्ष्य। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है लक्ष्य। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पूरी आदतों को सुधारा जा सकता है। ए, डांट झपट कर, बी, दोषारोपण द्वारा, सी, अनुबंधन द्वारा और डी, ये सब। बुरी आदतों को हम लोग किस प्रकार खत्म कर सकते हैं, तो अनुबंधन के द्वारा हम लोग बुरी आदतों को खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है और फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली का गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। ये ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंधन, बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी, प्रयत्न एवं भूल और डी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। ए, मित्रों के द्वारा उपहास, बी, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, सी, इनमें इनमें निकालना बंद करना और डी, इनमें से सब। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, सकारात्मक दंड का उदाहरण है मित्रों के द्वारा उपहास। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की माँ ने से कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पे टांग दो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है और कोट को हाथ पर रख कर अलमारी के तरफ जाकर खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है। एक, श्रृंखलागत अधिगम का, बी, कृपण अनुक्रिया अधिगम का और सी, प्रयत्न अधिगम का और डी, इनमें से सभी। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी,
उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम का। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थांडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? ये ऑप्शन है व्यवहारिकता का सिद्धांत, बी ज्ञानात्मक सिद्धांत, सी विश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा थांडाइक का जो सिद्धांत है व्यवहारिकता का सिद्धांत। अब आइए अगला देखते हैं कि थांडाइक को इसीलिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये ऑप्शन है स्किनर, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है थांडाइक और डी ऑप्शन है कोहलबर्ग। बताइएगा 12वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी पावलोव। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रकार का अधिगम जो परिमाणों पर निर्भर है। ये ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी प्राचीन अनुबंधन, सी प्रक्रिया उपक्रम अनुबंधन और डी अवरोध। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो परिमाणों पर क्या निर्भर है, रिजल्टों पे क्या निर्भर है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये परिमाणों पर निर्भर, परिणामों पर निर्भर है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहलर ने विकसित किया था। ए ऑप्शन है एस आर बॉन्ड सिद्धांत, बी अंतःक्रिया सिद्धांत, सी फील्ड सिद्धांत और डी अनुबंधन का सिद्धांत। तो कोहलर का सिद्धांत है, ये कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुबंधित सहज क्रिया संबंधित है। ए स्किनर, बी कोहलर, सी पावलोव और डी थांडाइक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अनुबंधित का जो सहज क्रिया है वो पावलोव से संबंधित। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक से संबंधित नहीं है? ए कर्ट लुईन, बी आई.पी. पावलोव, सी वोल्फगैंग कोहलर और डी ये सभी। बताइएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक इसको हम लोग नहीं मानते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का व्याख्या करता है? ए मनो विश्लेषणवाद, डी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, डी गेस्टाल्टवाद। बताइएगा अंतर्दृष्टि का जो मत है ये सीखने का व्याख्या कौन करता है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा गेस्टाल्टवाद। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? ए उत्तेजना, बी आवृत्ति, सामान्यीकरण और डी इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तेजना। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवगास्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ए जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी जब परिपक्व होने से और सी अनुकरण से और डी वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने
में मदद करता है। यह विचार खाली स्थान के द्वारा किया गया है। ए ऑप्शन जीन पियाजे, सी केबी वाटसन, सी लेव वेगास्की, डी टी.एल. थांडाई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी टी.एल. थांडाई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वेगास्की के सिद्धांत का नियतार्थ है। ए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, डी ऑप्शन बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लाभदान से कम होता है, और डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सहयोगात्मक समस्या समाधान, वेगास्की के सिद्धांत का नियतार्थ। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए पावलोव, बी जीन पियाजे, सी वेगास्की, डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, सी ऑप्शन है विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, सी अनुरूपी शिक्षण, और डी पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। बताइएगा स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछ रहा है तो देखिएगा स्कैफोल्डिंग वो होता है जो हमसे बड़े हैं या हमारे समवयस्क हैं, उनसे हम कोई ज्ञान लेते हैं और जो अस्थायी सहयोग देते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24वां। खाली स्थान संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। ए पावलोव किस पे प्रयोग किया है? ए बिल्ली पर, सी कुत्ते पर, सी बंदर पर, और डी चूहे पर। पावलोव किस पे प्रयोग किए हैं? तो पावलोव कुत्ते पे किए हैं। ठीक है, कुत्ते पे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए ऑप्शन है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, बी पावलोव, सी जीन पियाजे, और डी वेगास्की। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रूस द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए थांडाइक, बी कोहलर, सी पावलोव, डी बुडवर्थ। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रूस द्वारा सीखना कोहलर ने जो चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ठीक है, वो सूस द्वारा पे का प्रतिपादन किया। अब आइए अगला देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान ने किया था। ए पावलोव, बी सी थांडाइक, और डी कोहलर। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ए हल ने, बी थांडाइक ने, सी हेगार्टी ने, और डी स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिया है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी स्किनर ने। स्किनर दिए हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी विकास का सिद्धांत, सी व्यक्तित्व का सिद्धांत, और डी अधिगम का सिद्धांत। देखिएगा कोहलर किससे संबंधित है? तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ए ऑप्शन है कोहलर, बी ऑप्शन है पावलोव, सी ऑप्शन है थांडाइक, और डी ऑप्शन है गेस्टाल्ट। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सीखने का
सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ए ऑप्शन है सीखने का उद्दीपक और क्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत DFT, सी ऑप्शन है सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव, और डी ऑप्शन है सीखने का समग्र सिद्धांत हल। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, सीखने का उद्दीपक और क्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक दिए हैं, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर दिए हैं, सही है। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत पावलोव दिए हैं, ये सही है। बट सीखने का समग्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादी दिए हैं, ये हल द्वारा नहीं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए ऑप्शन है थॉर्नडाइक, बी ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, सी ऑप्शन है हेगार्टी, और डी ऑप्शन है स्किल। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए? ए स्व क्रिया को प्रोत्साहित करना, बी रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन करना, सी टूल द्वारा सीखने का विकास करना, और डी सामान्यीकरण पर बल देना। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है? ए समान परीक्षा प्रश्न, बी सहयोगी से इष्टा से इष्टा, डी अधिगम स्थानांतरण, और डी समूह निर्देशन। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अधिगम स्थानांतरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेते हैं, यह पर यह उनके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। इसे कहते हैं ए विधेयात्मक परीक्षण अंतरण, बी निषेधात्मक परीक्षण अंतरण, सी शून्य परीक्षण अंतरण, और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी शून्य परीक्षण अंतरण। देखिएगा एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? शून्य। ठीक है, जब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तब हमको उससे निकालना पड़ता है कि ये विधेयात्मक है या निषेधात्मक। अगर लाभ होता तो विधेयात्मक होता, लाभ नहीं होता तो निषेधात्मक होता, में हानि पहुंचाता तो निषेधात्मक होता। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से कौन सा शेष में भिन्न है? ए अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, बी समान अवयवों का सिद्धांत, डी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, और डी सामान्यीकरण का सिद्धांत। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ए प्रेरणा की सीमा, सी विद्यालय का असहयोग, सी शारीरिक सीमा, और डी ज्ञान की सीमा। तो बताइएगा अधिगम में पठार का कारण क्या नहीं है पूछ रहा है। तो जो विद्यालय का असहयोग है ये पठार का कारण नहीं है। अब आइए अगला देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है? ए उद्दीपन की तीव्रता, बी उद्दीपन की उपादेयता, सी उद्दीपन की विश्वसनीयता, और डी उद्दीपन की सक्रियता। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए उद्दीपन की तीव्रता। ध्यान आकर्षित होना उद्दीपन की तीव्रता का प्रमुख भूमिका होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार से सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं? ए नकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण,
सी परीक्षण स्थानांतरण और डी सीख। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सकारात्मक परीक्षण स्थानांतरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को किए गए परीक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं। ए ऊर्ध्व अंतरण, बी क्षैतिज अंतरण, सी द्विपार्श्विक अंतरण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा एक भाग का दूसरे भाग में तो द्विपार्श्विक हो जाएगा, द्विपार्श्विक अंतरण हो जाएगा। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अधिगम में वक्र बनता है। ए परिपक्वता के कारण, बी अभिप्रेरणा के कारण, सी थकान के कारण, डी अभिरुचि के कारण। बताइएगा अधिगम में वक्र बनता है, अधिगम में वक्र क्यों बनता है, यही पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। थकान के कारण अधिगम में वक्र बनता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, थकान के कारण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम स्थानांतरण में द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे। ए थांडाइक, बी जर्मन, सी जड और डी गिलफोर्ड। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा स्पीयरमैन द्वितत्व का सिद्धांत का प्रवर्तक। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। प्रेरणा, डी सीखने का स्थानांतरण, अज्ञानता और डी चिंता। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी सीखने का स्थानांतरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस वक्र रेखा से में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती जाती है, इसे क्या कहते हैं। ए उन्नतोत्तर वक्र, बी नतोदर वक्र, सी मिश्रित वक्र रेखा और डी वक्र रेखा नहीं होती। इस देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए उन्नतोदर वक्र। क्या हो जाएगा, सीखने में प्रारंभ में तीव्र और बाद में मंद हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए उन्नतोदर वक्र। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए। ए सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, बी सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करनी चाहिए, सी उसे दंडित करना चाहिए और डी इसके इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, उसे दंडित करना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र। ए ऑप्शन है सीखने के प्रगति के सूचक हैं, बी सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सी सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है और डी सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो बताइए सीखने का वक्र क्या हमको दर्शाता है। तो सीखने का वक्र सीखने की प्रगति के सूचक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले किसी वस्तु को भली प्रकार से सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ए सीखने की प्रगति की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी सीखने विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और डी उपरा उप सॉरी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए सीखने की प्रगति की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आंशिक पुनर्बलन। ए ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, बी वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त अनुप्रयुक्त किए नहीं किया जा सकता है, सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में स्वाभाविक
सर्वाधिक कार्य करता है और डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब पूर्व का अध्ययन नई परिस्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह खाली स्थान कहलाता है। ए अधिगम का शून्य स्थानांतरण, बी अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, सी अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक। देखिएगा प्रभावित नहीं करता है, पुरानी परिस्थिति नई परिस्थिति को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा स्थानांतरण होगा तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण। क्या हो जाएगा, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति न होती हो कहलाता है। ए सीखने का वक्त, बी सीखने का पठार, सी स्मृति और डी अवधान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सीखने का पठार। सीखने का पठार कहलाता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपनी आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। ए पार्श्वकरण, बी पूर्व क्रियात्मक चिंतक, सी समीपस्थ विकास का क्षेत्र और डी सहारा देना। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी सहारा देना। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक कक्षा के बालकों के लिए शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ए प्रयास व भूल विधि, अनुकरण विधि, सी व्याख्यान विधि और डी खेल विधि। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी खेल विधि। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, बी मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण है। ए क्षैतिज अधिगम अंतरण का, बी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, सी द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और डी कोई भी अधिगम अंतरण नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। अब आइए अगला के क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ए सकारात्मक, नकारात्मक और डी ये सब। देखिए सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण ये सभी हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य, ठीक सभी। में क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी ये सब। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिगम वक्र में पठार दर्शाता है। ए विलोप, बी पुनर्बलन, स्वतः पुनः प्राप्ति, डी शून्य या नगण्य सूत्र। अधिगम वक्र में पठार क्या दर्शाता है। अधिगम वक्र में पठार स्वतः या पुनः प्राप्ति दर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी की समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो वह सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत रहता है, अवनत होता है और समान रहता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए बेहतर होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि आगे भी बढ़ते हैं। यह विचार खाली स्थान द्वारा रखा गया है। ए व्यवस्थित पावलाव इत्यादि और डी को हल कर। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए डी इत्यादि। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाषा। ए ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह नियंत्रित करती है। बी हमारे
हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, कि हमारी विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं कर सकती है, और डी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन को का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारे विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। हाँ सर, हमारे विचार प्रक्रिया को। अब आइए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ए वाटसन, बी थ्री और डी थांडाई। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा, सर मानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा भी भाषा सीखी जाती है। अब आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवगास्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ए बच्चे अपनी प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बी बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। सी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चे अपनी कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। जो कैसा लगा, जो की क्वालिटी कैसी लगी, और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्त मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल के वीडियो में एक नई टॉपिक, एक नई इसी तरह की सीरीज के साथ, 100 प्रश्नों की सीरीज के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा।